आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो कृष्णा? मैं बनूंगी कलेक्टर। कलेक्टर? वाह, फिर कलेक्टर बन के क्या करोगे? इन खेतों में पानी दिलवाऊंगी। आपको क्या बनना है? आईएएस ऑफिसर। ठीक है, एक और आईएएस ऑफिसर। आपको क्या बनना है? साइंटिस्ट। वाओ, 4 सीए बनना है। गुड। आपको? डॉक्टर। आपको? पुलिस ऑफिसर। बच्चों में उतना प्रोग्रेस भी नहीं जितना स्कूल जाते हैं। कई लड़के बच्चे 6वीं क्लास में 7वीं क्लास में और उनमें कुछ आता नहीं है, जैसे अपने माँ बाप का नाम नहीं लिख पाते, कहाँ रहते हैं, लोकेशन का नाम नहीं लिख पाना, बहुत सारी हिंदी नहीं पढ़ पाना, बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो उनको नहीं आती। और किसको आती है एबीसीडी? टेबल्स किसको आते हैं? पहाड़े? और हमारे साथ जो 2014 से स्टूडेंट जुड़े हुए थे, 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे संस्थान जुड़ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी यानी कि वो यहाँ पहले आते थे, बिल्कुल खुद बिल्कुल यहीं से पढ़े हैं जी। और अब वो और हमारे साथ जुड़ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। Right beneath the rush of traffic and the noise of the city, there is a quieter story unfolding. The story of hope, resilience, and children that want to become something in life. Today we are here to tell you that story. हाय, मेरा नाम मेघना है। आपका नाम क्या है? साक्षी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो साक्षी? 9th A। 9th। और यहाँ पे कब से आ रहे हो? 3 से 4 मंथ हो गए। कैसा लगता है यहाँ के? बहुत अच्छा। आपके और फ्रेंड्स भी आते हैं यहाँ? हाँ। क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हो आप यहाँ पे? ऑल सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा सोशल साइंस। और सबसे टफ कौन सा लगता है? मैथ। मैथ्स टफ लगता है? लेकिन अच्छा लगता है पढ़ने में मैथ। यहाँ पे आपको मैथ्स पढ़ाते हैं? यस। और आपके घर में कौन कौन है? मम्मी, पापा, भाई, बहन, नाना, नानी, पूरी फैमिली मिलकर रहती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभम सिंह है और हमारे एनजीओ का नाम पुनर्जागरण समिति है। मैं एनजीओ में 4 साल से काम कर रहा हूँ और हमारी संस्था का 2014 में रजिस्ट्रेशन हुआ था और तब से हम लगातार काम कर रहे हैं। और हमारे दिल्ली में 44 सेंटर हैं और हमारे 6 राज्यों में केंद्र चलते हैं, जिसमें से 70 सेंटर हैं हमारे टोटल। और आपके एजुकेशन रिलेटेड जहाँ आप बच्चों को पढ़ाते हैं उसके कितने सेंटर्स हैं? हमारे 34 सेंटर कहाँ कहाँ? हमारे हर अलग अलग लोकेशन पे होते हैं। जहाँ स्लम एरिया होता है तो वहाँ हम देखते हैं, जहाँ पे नीड होती है तो वहाँ हमारी टीम जाती है, वहाँ बाकायदा सर्वे होता है। सर्वे के बाद हम वहाँ पे जाके बच्चों के माँ बाप से बातचीत करते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं और एक ये भी देखते हैं कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। जो स्कूल नहीं जाते उनका स्कूल में एडमिशन वगैरह भी करवाते हैं ताकि ये बच्चे भी स्कूल जा सकें। आपका नाम क्या है? शिवानी। सत्यवती। कौन सी क्लास में हो आप लोग? 7th 9th C। और यहाँ कब से आ रहे हो? 1 साल से। 3 महीने से। कैसा लगता है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। आपके दोस्त भी है यहाँ पे? हाँ, अच्छा, मेरे भी दोस्त हैं। आपके घर कहाँ पे है? यहाँ से 5 मिनट रास्ता लगता है। मेरे ही 5 मिनट का रास्ता। पड़ोसी हो? हाँ। तो साथ आते जाते हो? सब पड़ोसी है? हाँ। अरे वाह। और सेम स्कूल्स में भी जाते हैं? हाँ। तो मतलब घर भी सेम जगह, सेम स्कूल और फिर ट्यूशन भी सेम। वाह, फिर तो बहुत अच्छे दोस्त होंगे आप लोग। बहुत ज़्यादा। आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? टीचर। टीचर? पुलिस ऑफिसर? क्या बात है, टीचर और पुलिस ऑफिसर। चलिए, तो अब हमने बात करी कुछ बड़े बच्चों से, अब छोटे बच्चों के पास चलते हैं और जानते हैं कि वो बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। यहाँ पे बैठे हैं 5th क्लास और उससे ऊपर के बच्चे और इस तरफ बैठे हैं कुछ छोटे बच्चे। केजी से लेके 4th क्लास तक के बच्चों की क्लासेस यहाँ लग रही हैं। तो चलिए अब उनसे बात करते हैं। हेलो, हाय, हाय, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? बैठ जाऊँ? थैंक यू सो मच। आपका टेस्ट खत्म हो गया? आज आपका टेस्ट था ना? कैसा हुआ आपका टेस्ट? अच्छा हुआ। क्या पूछा था टेस्ट में? बताओ। 100 तक गिनती और 1 2 से लेके पहाड़े और वीक नेम और जनवरी महीनों के नाम, पहाड़े और गुना, घटा, भागा, तो ये सब आपको आता था? हाँ। काउंटिंग आती है आपको? हाँ। 100 तक? हाँ। और ABCD? हाँ। पूरी? ABCD सबको
आती है? अगर मैं पूछूं तो भी सुनाओगे? हाँ चलो बताओ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। वाओ वेरी गुड। और किसको आती है ABCD? टेबल्स किसको आते हैं? पहाड़े? सारे हाथ नीचे हो गए। मैथ्स टफ लगता है? अच्छा कौन मुझे 4 का टेबल सुनाएगा? आप सुनाओगे? बताओ। हाँ 4 का 4 का FOUR 4 FOUR 4 4 में 4 4 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा चक्का 4 4 दुनिया 4 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 4 32 4 में 36 4 2 40। शाबाश क्या बात है। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग बड़े होके क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर, डॉक्टर, पुलिस, पुलिस, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, डॉक्टर, डॉक्टर, पुलिस, पुलिस। अरे वाह, डॉक्टर पुलिस। आप? पुलिस, पुलिस। डॉक्टर, हाँ डॉक्टर क्या बात है। IPS, IPS ऑफिसर, वकील, वकील, आर्मी, आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। वाह। तो अभी आप लोगों ने देखा कि बच्चों के बहुत बड़े बड़े सपने हैं और वो रोज़ कोशिश कर रहे हैं उन सपनों को पूरा करने की, चाहे जैसे भी हालात हो, चाहे उन्हें शोर के साथ पढ़ना पड़े, चाहे उन्हें खामोशी में पढ़ने की जगह ना मिले, लेकिन वो रोज़ यहाँ आते हैं। सब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, सब साथ आते हैं, साथ जाते हैं और रोज़ कोशिश करते हैं इस ज़िंदगी को बेहतर बनाने की। जो भी हमारी क्लासेज होती है स्कूल के बाद ही होती हैं, ताकि बच्चे डेली स्कूल जा सकें, उसके बाद हमारे पास आ सकें। इन बच्चों में उतना प्रोग्रेस भी नहीं जितना स्कूल जाते हैं। कई लड़के बच्चे 6वीं क्लास में 7वीं क्लास में और उनमें कुछ आता नहीं है, जैसे अपने माँ बाप का नाम नहीं लिख पाते, कहाँ रहते हैं, लोकेशन का नाम नहीं लिख पाना, बहुत सारी हिंदी नहीं पढ़ पाना, बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो उनको नहीं आती। तो हम इनको बेसिक चीज़ें सिखा के आगे भी ले जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे अच्छे हो गए पढ़ने में हमारे साथ, तो उनको आगे फिर क्लास का सिलेबस भी पढ़ाते हैं। इस प्रकार हमारा एनजीओ काम करता है। तो आपके जो 34 सेंटर्स दिल्ली में है, इसमें लगभग कितने बच्चे आते होंगे डेली? डेली हमारे हर सेंटर का अलग अलग डाटा होता है, हर सेंटर में अलग अलग बच्चे होते हैं, संख्या अलग अलग होती है, जिस हिसाब से मतलब एक लोकेशन होती है। किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चे यहाँ हमारे आते हैं? बच्चे यहाँ बच्चे लगभग 1 से 8 क्लास तो बच्चे आते हैं। अभी जिस सेंटर में हम खड़े हैं यहाँ पे कितने बच्चे हैं यहाँ हमारे 100 बच्चे आते हैं डेली, डेली? और डेली हमारी क्लास चलती है, वीकली ऑफ रहता है ट्यूसडे को। तो इतने सारे सेंटर्स आप चला रहे हैं, 100 बच्चे तो यहीं पे हैं, तो इसका खर्चा कहाँ से आता है? देखिए हमारा जो खर्चा जो फंड आता है, तो हमारे तो बहुत सारे लोग हमें एनजीओ में फंड डोनेशन करते हैं, क्योंकि हमारी जो क्लासेस डेली चलती है तो लोगों का सहयोग रहता है, क्योंकि हम डेली काम कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ नहीं कि हमने एक दिन चलाए क्लास उसके बाद बंद है, तो ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ कुछ कंपनियाँ भी सहयोग कर रही हैं, जो हमारे पास CSR है उसके थ्रू हमें कंपनियाँ भी सपोर्ट कर रही हैं। तो उसके थ्रू इन बच्चों के लिए जैसे स्टेशनरी हो गई, टीचर सैलरी हो गई, बच्चों का रिफ्रेशमेंट हो गया, उसके थ्रू इन बच्चों का खर्चा चलता है। डोनेशन हमेशा मॉनेटरी होती है या कभी लोग कुछ सप्लाईज भी दे देते हैं, जैसे बोर्ड, पेपर? हाँ, कुछ लोग जैसे स्टेशनरी दे दिया, और देखिए ज़्यादातर लोग सामान ही प्रोवाइड, जैसे स्टेशनरी हो गया, बच्चों का रिफ्रेशमेंट हो गया, और कुछ लोग टीचर सैलरी भी प्रोवाइड करते हैं, जो मतलब समझते हैं कि मतलब ये बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो टीचर भी कुछ ना कुछ उनको सहयोग देते हैं एनजीओ, तो एनजीओ के लिए भी करते हैं। तो बच्चों से आप किसी तरीके की फीस नहीं नहीं, लेते? बस ये हमारा पूरा एनजीओ फ्री ऑफ कॉस्ट है। महिलाओं के सिलाई सेंटर, कंप्यूटर क्लास, स्पोकन क्लास, बच्चों के बाल संस्कार, ये पूरा फ्री हमारा एनजीओ। हम बच्चों से एक पैसा नहीं लेते, हम चाहते हैं ये बच्चे आगे बढ़ें, इनकी भी आने वाली पीढ़ी बदले, क्योंकि जिस समाज में रह रहे हैं ना, इनके माँ बाप जो काम करते हैं, बच्चा 9वीं में गया फेल हो गया, फिर वो बच्चा वही काम करने लगता है जो इनके माँ बाप काम करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इनसे आगे बढ़ें, इनके माँ बाप से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। अभी भी हम कुछ बच्चों को कॉलेज फीस दे रहे हैं ताकि उन बच्चों का भविष्य बना रहे। कुछ बच्चे कमज़ोर हैं, फाइनेंशियली उनके माँ बाप नहीं उतना कर पाते हैं, जैसे कुछ प्रेस कर रहे हैं, कोई मतलब ऑटो चला रहा है तो नहीं कर पाते, कुछ बच्चे हैं, तो उनको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। इस प्रकार हमारे एनजीओ में चलता है सर। तो अभी हम जिस सेंटर में खड़े हैं, यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो कहाँ से आते हैं? ये नारायणा में बस्ती है, जो हमारे ये यहाँ का जो लोकेशन है, यहीं से आते हैं बच्चे। ठीक है। ये जो पीछे मैं सारे घर देख रही हूँ, ये यहीं के रहने हाँ, वाले हैं? ये बच्चे यहीं के रहने वाले हैं और यहीं से ही आते हैं। मतलब हमारे पास जब हमने आज से लगभग 1 साल पहले हमने खोला था, तब हमने 20 बच्चों चालू किया था,
और आज हमारे पास 100 बच्चे हैं। लोगों ने देखा, इनके माँ बाप ने समझा। तो जैसा आपने मुझे बताया कि आपको फंड्स कहाँ से आते हैं, लेकिन ये फंड्स खर्च किस किस चीज़ पे होते हैं? जैसे आप इतने सारे सेंटर्स चलाते हैं। ये फंड्स हमारे टीचर सैलरी, बच्चों का रिफ्रेशमेंट और बच्चों की स्टेशनरी, इस प्रकार मतलब खर्च होता है, मतलब जो हमारा फंड्स होता है। और जैसे हमारा नारायणा सेंटर है, यहाँ पे हमारे 100 बच्चे हैं और हमारे पास 4 टीचर हैं, तो यहाँ पे हमारे महीने का खर्च 30,000 है, जिसमें से 4 टीचर हैं, उनकी सैलरी और बच्चों के लिए स्टेशनरी प्लस रिफ्रेशमेंट, तो यहाँ का खर्च 30,000 है। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पे, जो आप फेस करते हैं रोज़मर्रा में ये क्लासेस लेने के दौरान? देखिए, हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जहाँ हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एक तो वहाँ साफ़ सफाई का बहुत वो रहता है। जहाँ हमने पढ़ाया तो उस समय हमको पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हमको झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि देखिए समाज नहीं देखता, हम उनको पता है कि हम डेली पढ़ाने आते हैं, फिर भी गंदगी वहीं फैलाएंगे, फिर भी कूड़ा वहीं फेंकेंगे। तो एक चीज़ तो हमें इस चीज़ का बहुत सामना करना पड़ता है, तो डेली हम इसको फेस करते हैं। तो इस चीज़ को समाज को समझना चाहिए, पर उस चीज़ को नहीं समझ पाते। एक चीज़ तो है, हम आते हैं, बच्चों से साफ़ सफाई कराते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, उसके बाद वहाँ पे अपना जो हमारे पास दरी होती है, जो तिरपाल होता है, बिछाते हैं, उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जाते हैं डेली। और हमारे साथ जो 2014 से स्टूडेंट जुड़े हुए थे, 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे संस्थान में जुड़ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो पार्ट टाइम हमारे साथ काम में जुड़े हुए हैं। अच्छा, जी। यानी कि वो यहाँ पहले आते थे, बिल्कुल खुद बिल्कुल यहीं से पढ़े हैं जी। और अब वो और हमारे साथ जुड़ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नाम क्या है? मेरा नाम निरंजन चौधरी है। रंजन चौधरी जी, आप कब से यहाँ आ रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? पिछले 2 महीने से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। 2 महीने से। कैसे आपके अंदर ये जिज्ञासा उठी कि आप बच्चों को पढ़ाएं? क्या आप ऐसे कभी क्रॉस करते हुए आपने देखा, आपको कैसे पता लगा इसके बारे में? हाँ, मैंने रोड पे देखा था, पहले फुटपाथ की साइड था, तो मैं देख रहा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूरियस हुआ कि जो हाँ भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर मैं धीरे से आया, पूछा मैंने कि जो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मुझे बाद में पता चला एक NGO है जो मतलब कुछ बच्चों को उन्हें स्टडी करवा रहे हैं। तो फिर उसके बाद मुझे भी अच्छा लगा, फिर मैं पूछा क्या प्रोसेस है इसका, तो फिर मैं ज्वाइन किया। ठीक है, क्या पढ़ाते हैं आप बच्चों को? मैं बेसिकली हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो भी होता है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने कुछ पूछा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग भी मैं बताता हूँ। 2 महीने में आपको क्या लगा कि ऐसी क्या समस्याएं हैं जो यहाँ पे बच्चे फेस करते हैं? इसमें ऐसा होता है कि पहली बात तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होता है। आपको भी पता है कि बहुत टेम्परेचर आ चुका है, दिल्ली में बहुत टेम्परेचर है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। और नॉइज़ में भी है ना, थोड़ा सा जितना पिन ड्रॉप साइलेंस होगा ना, मतलब उतना बच्चा मतलब कंसंट्रेशन अच्छी होती है सुनने में और समझने में भी। हम भी कुछ समझाते हैं यहाँ पे, तो कुछ को समझ में आ पाता है, नहीं आ पाता है, क्योंकि अब जैसे कि नॉइज़ चेक करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और हमसे कौन बात करेगा? हाय, मेरा नाम मेघना है, आपका नाम क्या है? खुशबू शर्मा। खुशबू, आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मैं डांसर बनना चाहती हूँ। डांसर? क्या आप सीखते हो डांस? हाँ, हाँ, किस तरह का डांस पसंद है आपको? क्लासिकल, वेस्टर्न? सब चीज़ का। सब तरीके का। फेवरेट गाना कौन सा है डांस के लिए? भोजपुरिया है। भोजपुरी। ओह नाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे तो डांस नहीं आता। अरे दीदी हमारे पास ना, हम आपको सिखा देंगे। अगली बार मैं आऊंगी, सिखा दोगे? Yes, ma'am. पक्का? पक्का। 100% डन डील। ओके, ठीक है, अगली बार हम आएंगे यहाँ डांस सीखने। हेलो, हाय, मेरा नाम मेघना, आपका नाम क्या है? कृष्णा। कौन सी क्लास में है कृष्णा? 5th A। और आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो कृष्णा? मैं बनूंगी कलेक्टर। कलेक्टर? वाह, फिर कलेक्टर बन के क्या करोगे? इन खेतों में पानी दिलवाऊंगी और जो तम्बाकू माको शराब बंद करवाऊंगी। शराब बंद करवाओगे? शराब क्यों बंद करवानी है आपको? क्योंकि इससे बीमारी फैलती है सभी को। वाह कृष्णा, आप तो बहुत स्मार्ट हो, बहुत सही बात है, ऐसा ही करना पक्का। ठीक है, आपको क्या बनना है? IAS ऑफिसर। ठीक है, एक और IAS ऑफिसर। आपको क्या बनना है? साइंटिस्ट। वाह, 4 CA बनना है। गुड। आपको? डॉक्टर। आपको? पुलिस ऑफिसर। आपको क्या बनना है? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है? वाह, क्यों करनी है इंडियन आर्मी ज्वाइन? दुश्मनों को मारना है। ठीक है, दुश्मनों को मारना है। आपको क्या बनना है? क्रिकेटर। क्रिकेटर। आपको क्रिकेटर बनना है ना? आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली। ठीक है, धोनी। हमारा अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों को पढ़ाई करना पसंद है? बहुत ज्यादा। पढ़ना। ड्राइंग भी। ड्राइंग भी? बैट बॉल भी। बैट बॉल। हर शनिवार।
और आप सब ड्राइंग भी करते हो? बहुत हाँ दिखाओ, अगर किसी दिखाओ दिखाओ, मुझे देखनी है आपकी ड्राइंग। हाँ सब दिखाओ अपना ड्राइंग। मेरा ये ओह वाओ, ये तो बहुत सुंदर है। दीदी हम दोनों ने मिलकर बनाया था इस ड्राइंग। तो आपको पसंद है ड्राइंग करना? यस, बनाया था। ये तो बहुत सुंदर है। हम दोनों ने मिलकर ऑयल पेस्टल्स और एक ले। ओह वाओ, ये दिखाओ मुझे, क्विक स्मोकिंग। ये एक पोस्टर है। हाँ, ये बीड़ी जो पीते हैं उनके लिए। ये क्या? शाबाश। ठीक है। ये कृष्ण। कृष्णा ने कृष्णा बनाया है। आपका नाम भी कृष्णा है ना? ओह वाओ कृष्णा, बहुत सुंदर है। दिखाओ। अरे बैग उठा लो पहले। मैम ये आप पूरा मूवी देख रहे हो पार्ट 4 तक? पूरा। मैंने भी ओह वाह, स्पाइडरमैन इज मेरा फेवरेट है स्पाइडरमैन। अजय ना। हमने यहाँ बहुत सारे बच्चों से बात करी और जाना कि उनके क्या सपने हैं। वो आसपास के इलाकों से ही आते हैं यहाँ पढ़ने, रोज़ स्कूल भी जाते हैं और उसके बाद ट्यूशन भी आते हैं और अब सब घर की तरफ जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रूट एंड बाय।